कौन है महादेव भैया? आप साल में कितनी शादी करते हैं? मुझे तो लगता है आप साल में 2 या 3 शादी तो कर ही लेते होंगे। तो किसको किसको पता है कि महादेव भैया फिर से इस समय घर में महायुद्ध मचाए हुए हैं रसिया के पीछे। और गोरखपुरी भाभी बोल रही हैं कि मतलब मेरे लड़कियां 3 लड़की लड़की ही हैं, लड़का नहीं है, जिसके कारण महादेव भैया आप बोल रहे हैं कि मेरी इतनी बड़ी जजात, मेरे इतना बिल्डिंग, मेरा तीन 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 चार पहिया गाड़ियां और बिल्डिंग जैसा घर हवेली, इसमें कौन रहेगा? इसको देखने वाला तो होना चाहिए, इसलिए मुझे लड़का चाहिए। और मुझे लड़का गोद लेना है। तो ये सब क्या है? किसे किसे पता है? अगर पता है तो बताइएगा कि सही है या गलत। दोस्तों गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, निर्मला सिंह माई फर्स्ट ब्लॉग में आप सभी लोगों को वेलकम है। आप सभी लोग कैसे आशा रखते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों पे व्यस्त होंगे। तो महादेव भैया, पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपकी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना बड़ी हवेली है, 3-3-4 पहिया है और फिर 1 महीने के बाद आपके पास 1 करोड़ 10 लाख की मर्सिडीज आने वाली है, तो इसकी देखभाल कौन करेगा? जिसके पीछे आप देखभाल करने के पीछे मतलब आप क्या कर रहे हैं? ये लड़का गोद ले रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये सब दूसरे का लड़का गोद लेने की आपको क्या ज़रूरत है? आपके पास 3-3 लड़कियां हैं ना, ये लड़कियां नहीं लड़के हैं। क्या लड़कियों के बाजुओं में दम नहीं होती उन महल को, हवेली को देखभाल करने का, प्रॉपर्टी की देखभाल करने का? क्या लड़के 4 पहिया नहीं चलाती? तो आपकी सोच गलत है। आप ये गोद वोद मत लीजिए। जो आपके लड़कियां हैं 3, उन्हीं को अपना मानिए। और जो ये मेरा दिख रहा है पूरा ग्राउंड, ये मेरा ही है और मेरे भी एक लड़की ही है, वो खड़ी है, लड़का नहीं है। और मेरे भी घर में यही होता है कि कुल दीपक नहीं है, कुल दीपक नहीं है, कुल दीपक नहीं है, कुल को देखने वाला होना चाहिए। मैं तो यही साफ साफ कह दी हूँ कि जिसको लात घूंसा खाना हो वो भाई मुझे अलग कर दे, मेरी बेटी को अलग कर दे, मुझे अलग कर दे। और मेरी बेटी के नाम जितना मेरे बेटी के आधा मतलब जितना हिस्से में आता है मेरे बेटी के पापा के, उतना मेरी बेटी के नाम आधा करवा दे। मुझे नहीं हिस्से की ज़रूरत है, सिर्फ मैं अपनी बेटी के लिए हूँ। मैं अपने लिए नहीं जी रही, मैं अपनी बेटी के लिए जी रही हूँ। तो मेरे बेटी के नाम करवा दे आधा हिस्सा, फिर आधे में वो चाहे कुल दीपक पैदा करे, चाहे कुल की देवी पैदा करे, मुझे नहीं मतलब है। अपनी कर लो दूसरी शादी और कुल दीपक, कुल का वारिस तैयार कर लो। जिस दिन कुल का वारिस तैयार हो जाएगा, सुबह भजन और शाम को लात पनही देगा, उस दिन मजा आएगा। वाह कुलदेव आज करिया में मार दिया, करिया टेढ़ हो गई, कितना अच्छा कुल का दीपक है। और लड़कियां हैं तो मारती नहीं है ना, गाली नहीं देती ना, इसीलिए कुल दीपक की ज़रूरत होती है। माँ पिता जो होते हैं तो उनको कुल के दीपक की ज़रूरत होती है। तो भाई मुझे कुल के दीपक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी कमर वैसे ही दर्द करती है। मुझे नहीं अपनी कमर टेढ़ी करवाना है। मेरी कमर चाहे टेढ़ी करे या सीधी करे, बस मेरी लड़की ही करेगी, जो भी करना होगा करेगी। और मुझे कुल का दीपक नहीं चाहिए। और महादेव भैया मैं यही कहूँगी कि आप लोग मतलब ये सब ना दिखावा मत कीजिए। हमें भी पता है कि इस समय व्यूज वाला चक्का दबा दबा के चल रहा है। तो अभी तक महादेव भैया किनको बोल रहे थे? सूरज प्रीति की पोल खोलने में लगे थे कि मतलब ये सब व्यूज के लिए नाटक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और महादेव भैया अब आप लोग क्या कर रहे हैं? गोरखपुरी भाभी घर से निकल भागी हैं। कहाँ भागी हैं? कहीं चली जाएंगी क्या? आपको ये वीडियो बनाना अच्छा लगा महादेव भैया, क्यों वीडियो बनाए? गांव में ही तो रही होंगी ना, फोन भी तो लिए रही होंगी ना। क्या आप फोन नहीं लगा सकते थे? आप लोगों के पास इतने लोग रहते, उनसे नहीं लगवा सकते थे? क्यों ये सब कर रहे हो? अभी आपके पास किस चीज़ की कम? अच्छा अभी मर्सिडीज आ रही है ना महादेव भैया, तो मर्सिडीज के लिए कुछ 12 पैसे कम रहे होंगे, या फिर और किसी चीज़ के लिए सोचे होंगे, उसके लिए पैसे कम रहे होंगे। तो अब मतलब अभी रसियन
पिछली बार जब था तो रसियन के लिए मतलब एक वो कमेटी बनाए थे कि ऐसे ऐसे करे तो वीडियो में व्यूज आएंगे, लोग नहीं देख रहे। अब इस बार कुल के वारिस के लिए, जजात देखने के लिए, मतलब कोई ना कोई गेम आप बड़े यूट्यूबर लोग खेलते रहते हैं व्यूज पाने के लिए। तो ये किसको किसको लग रहा है कि ये जो अभी कल महादेव भैया अनाज फेंके हैं और वो गैस फेंके हैं, सारा सामान फेंके हैं, तो क्या सच में गुस्से में फेंके हैं ये सही में? वीडियो में किसको किसको समझ में आया? तो मैं जहाँ तक देखी हूँ मुझे साफ दिख रहा था वीडियो में कि जितना, हाँ उसमें अनाज था तो भाई अगर 100-200 का अनाज चला जाएगा तो उसमें तो 2.5-3 लाख रुपए के आपकी बेनिफिट भी तो हो रही। तो 2.5-3 लाख के पीछे 100-200 रुपए क्या होता, क्या मायने रखता? कुछ नहीं। तो आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो कि कभी गैस थी वो रीयूज थी, रीयूज गैस फेंका गया था। मैं एक एक पोल खोल के रहूंगी महादेव भैया, मैं जो देखी हूँ ना वीडियो में सारी सब कुछ मैं बिल्कुल गहराई से देखी हूँ, पूरा समझ में आया है कि ये सही है ये सिर्फ दिखावा है। देखो रियूज सारा सामान फेंका गया था, ठीक है ना। और फिर इसके बाद दरवाजे में डंडा मार रहे थे। ये क्या ऐसे कोई अगर नाराज होता है, हमारे घर में भी युद्ध होता है, हमारे घर में भी ये सब होता है, लेकिन ऐसे नहीं कि होता है यूज नहीं, जो यूज अच्छा सामान होगा उसी को। हमारे घर में भी गुस्सा होके पिछले वर्ष एक टेबल और एक कूलर तोड़े थे और एक बेसिन तोड़े थे। फिर दूसरी, अब कौन, अगर हम जैसे छोटे यूट्यूबर करते हैं ना तो बड़े यूट्यूबरों को लगता है कि मतलब ये नाटक, तो नाटक बड़े यूट्यूबर दिखाते हैं ये व्यूज पाने के लिए। महादेव भैया सोचे प्रीति सूरज तो व्यूज छाप ही रहे हैं और पूजा रवि व्यूज छाप ही रहे हैं, लक्ष्मण और गुड़िया व्यूज छाप ही रहे हैं, मैं ही क्यों पीछे रहूं, मैं भी व्यूज छापूं। तो महादेव भैया आप तो यूट्यूबरों में सबसे सीनियर हैं, आप ये सब करके क्या दिखाना चाहते हैं पब्लिक को? तो अब आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है महादेव भैया, आप व्यूज के लिए ये सब कर रहे हैं। ना आपको कुल का दीपक चाहिए, ना आपको लड़का की भूख है, ना कुछ। मुझे पता है कि आप उन लड़कियों में लड़के के रूप देखते हैं, सिर्फ व्यूज के लिए इतना खेला खेल रहे हैं तो ये मत कीजिए। और जैसे आप कल मतलब एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे ना, अगर सच में होता ना तो बोलने का समय ही नहीं देते, लेकिन सब आपके वीडियो में समझ में आ गया है। तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों ये सब बेफालतू में लोगों को, पब्लिक को गुमराह बना रहे हैं? और पब्लिक भी इतनी पागल है कि जहाँ मिर्च मसाला होता है वहीं जाती है, अगर कहीं हरि नाम हो तो उधर नहीं जाएगी, जहाँ महाभारत होगा ना वहीं पे पब्लिक भी लोग मतलब मिर्च मसाला ही देखना पसंद करते हैं। इसलिए बड़े क्रिएटरों को पता है कि व्यूज जो हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे तो नहीं आएंगे, और अगर मिर्च मसाले वाली वीडियो बनाएंगे तो आएंगे। तो महादेव भैया भी इस समय व्यूज छापने के लिए नया ड्रामा चालू कर दिए हैं, कुल के दीपक के लिए, वारिस के लिए, लड़के के लिए नया ड्रामा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप लोगों की ओर मौसम कैसा जरूर बताइएगा। तो आज हमारी ओर हुई है काफ़ी मतलब हल्का हल्का बूंदाबांदी की बारिश हुई है, बादल है, धूप नहीं है, आज हवा भी नहीं चल रही है, तो ठंड मतलब बादल के कारण ठंड नॉर्मल है। पर कल तक में क्या मौसम होता है, अभी जब तक मकर संक्रांति रहेगी ना, मकर संक्रांति नहीं हो जाएगा ना तब तक मौसम सही होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी मकर संक्रांति जो पड़ा हुआ है ना, मकर संक्रांति भाई भगवान जब तक। और कल बनेंगे हमारे घर में क्या, काला जाम। तो जिनको जिनको काला जाम खाना हो तो आ जाएगा, काला जाम बनेगा और तिल के लड्डू बनेंगे और बरमगोरा बनेगा और बनेगा कांची, जानते हो सिंघाड़े की कांची। तो जिनको जिनको खाना हो तो आ जाइएगा। इसी धमाके के साथ फिर मिलते हैं अगले नो टॉपिक के साथ, मिर्च मसाले वाली वीडियो के साथ, ठीक है ना। तब तक लीजिए जय भारत, बाय बाय, राधे राधे, जय कृष्ण, टेक केयर।